एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये लिविंग सेल से होती है। जबकि एवोपरेशन, वाष्पीकरण, एक फिजिकल प्रोसेस है, बोलो, जो नॉन लिविंग से होता है। आज किसी पॉट में भी पानी भर दूं और मैं रख दूं तो उसमें भी पानी उड़ जाएगा वेपर के रूप में। क्या वो ट्रांसपीरेशन है? क्या नहीं। उसको क्या नाम से बुलाया जाता है? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्लियर? क्योंकि वो नॉन लिविंग से हो रहा है। जबकि बोलो प्लांट से जो जल वाष्प के रूप में निकलता है, उस फिनोमिना का नाम क्या है? ट्रांसपीरेशन। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है। क्लियर? जो लिविंग सेल के द्वारा होती है। क्लियर? फिर मैंने कहा ट्रांसपीरेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक स्टोमेटल, एक क्यूटिकुलर और एक लेंटिकुलर। एक बोलो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और एक वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। फिर मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बताया कि जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है वो कुल वाष्पोत्सर्जन का बोलो लगभग, मैंने कहा बोलो आपको 85 से 90% होता है। क्लियर? यानी सबसे ज़्यादा वही होता है। जो क्यूटिकुलर है वो 3 से 10% होता है, और जो वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो 0.1 से 1% होता है। क्लियर? फिर बोलो जो रंध्रीय है वो रंध्र के द्वारा होगा, जो क्यूटिकुलर उपत्वचा है वो उपत्वचा के द्वारा होगा, और जो वात रंध्रीय है वो वात रंध्र के द्वारा होगा। फिर मैंने स्पेशल नोट बताया कि वात रंध्र जो होता है, बोलो जो लेंटिसेल है, वो आपका क्या होता है कि बोलो सभी प्लांट में तो होते नहीं है, केवल वुडी काष्ठी पादप में होते हैं, और उनका मुख्य काम होता है गैसीय विनिमय करना। बोलो ट्रांसपीरेशन तो केवल 0.1 से 1% ही होता है। तो कभी भी एग्जाम में आए कि लेंटिसेल वात रंध्र का मुख्य कार्य है, तो मुख्य कार्य हमेशा क्या होता है? गैसीय विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैस। ये पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर? फिर मैंने कहा जो हर्ब्स होती है, जो शाकीय पादप होते हैं, उनकी क्यूटिकल पूरे पादप जगत में सबसे पतली होती है, इसलिए वो अपना 50% ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा करते हैं? क्यूटिकुलर। तो इसका मतलब जब हर्ब्स में पूछा जाए तो क्यूटिकुलर कितना है? 50%। और बाकी कुछ नहीं बोले, पादप में क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कितने परसेंट होता है? तो 3 से 10%। क्लियर? और प्लांट में मेनली कौन सा होता है? बोलो स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन। तो अब हम वास्तव में डिटेल से किसको पढ़ते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। किसको पढ़ते हैं? रंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन। क्लियर? ओके। बोलो कौन सा पढ़ते हैं? स्टोमेटल, मेटल, मैंने कहा आपको ट्रांसपीरेशन। क्लियर? जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लियर? तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे प्लांट के स्टोमेटा द्वारा। क्लियर? प्लांट के स्टोमेटा द्वारा, रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ? प्लांट बोलो के स्टोमेटा। क्लियर? स्टोमेटा मतलब रंध्र। ओके। द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। जो हम बचपन से परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं या हमें बताई गई है, वो एक्चुअली किसकी परिभाषा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की है, न कि वाष्पोत्सर्जन। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की तो ब्रॉड डेफिनेशन होगी कि प्लांट के एरियल पार्ट से जल का वाष्प के रूप में निकलना, चाहे वो क्यूटिकल से निकले, चाहे वो लेंटिकल से निकले, चाहे वो स्टोमेटा से निकले। क्लियर? जो ये डेफिनेशन है वो पर्टिकुलर किसकी है? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन की। क्लियर? लेकिन यही क्यों पढ़ते हैं हम, यही क्यों किताबों में लिखी होती है? क्योंकि यही ट्रांसपीरेशन मेनली होता है, इस कारण। क्लियर? तो प्लांट के स्टोमेटा द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। क्लियर? ओके। नंबर 2, तो फिर हमें जब ये काम ही इससे होता है तो पहला इसी के बारे में देखना पड़ेगा, इसका शेप कैसा होता है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये किस किस सेल से मिलकर बना होता है, और सारी बात वही करनी पड़ेगी। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूँ? रंध्र। ओके। 2 प्रकार की सेल्स, ओके, से बना होता है। या स्टोमेटा में कितनी टाइप की सेल होती है? 2 तरह की। एक होती है, बोलो मैंने कहा गार्ड सेल। क्लियर? ओके। बोले तो रक्षक कोशिका, बोलो रक्षक कोशिका। क्लियर? और दूसरी होती है सब्सिडियरी सेल, बोले तो सहायक कोशिका। क्लियर? दूसरी कौन सी होती है? बोलो, मैंने कहा सब्सिडियरी सेल। क्लियर? बोले तो सहायक कोशिका। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आए? बोलो ओके। उसके बाद में क्या बात कर रहा हूँ? नंबर 3,
मैंने कहा यहाँ पर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड, बोलो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, क्लियर, स्टोमेटा, ठीक है। मैंने कहा रंध्र की संरचना, कभी भी आपसे पूछा जाए स्टोमेटा की संरचना कैसी होती है, सब जानते हो, बोलो किडनी शेप होती, बोलो कैसी होती है, किडनी शेप, क्लियर, ओके। मैंने कहा किडनी शेप, ओके। या सेम के बोलो बीज के जैसी होती है, बोलो क्लियर, बोलो वृक्क, मैंने कहा आकृति, क्लियर, ओके, वृक्क आकृति जैसी, क्लियर, ओके। या मैंने कहा जैसी, या मैं क्या कह सकता हूँ, बोलो सेम के बीज, क्लियर, बोलो बीज, बीज के आकृति, आकृति जैसी, क्लियर, ओके। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बोलो एक्सेप्ट, बोलो मैंने कहा ग्रेमिनी, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल, क्लियर, ओके, के पादप, ठीक है, प्लांट्स, क्योंकि जो ग्रेमिनी कुल है उसके प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो डंबल शेप होते हैं, कैसे होते हैं, डंबल शेप, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो इनमें, इनमें बोलो स्टोमेटा, स्टोमेटा, बोलो डम्बल, डम्बल शेप, क्लियर, डम्बल शेप मतलब डम्बला, डम डम्बला, ठीक है। मैंने कहा आपको डम्बलाकार, क्लियर, ओके, डम्बल शेप होते हैं। बट ये आंसर कब करना है, जब ये लिखा हुआ हो, क्लियर, अदरवाइज मैंने आपसे कहा ये वाली होती है, क्लियर, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, मैं बोलो क्लियर, मैंने कहा इंटरनल, बोलो स्ट्रक्चर, क्लियर, ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा अगर बनाता हूँ, क्लियर, तो मैंने कहा इस तरह से, बोलो इस तरह से, क्लियर, ओके। मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ, बोलो यहाँ पर चूंकि मैंने बोला है आपको कि बोलो किडनी शेप होती है, तो मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर, ओके, ओके, ओके। देखो ये जो मैंने बनाई है वो है गार्ड सेल, ओके, बात समझ में आए, बोलो रक्षक कोशिका, क्लियर, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है वो क्या है, बोलो सब सिडेरी सेल, जिसकी संख्या वेरिएबल होती है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5 से 7, ऐसे। वो हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, क्लियर, ओके। बट इनकी संख्या फिक्स होती है 2, इसीलिए इसके बेसिस पे हम स्टोमेटा को बोलो किडनी शेप बता देते हैं, क्लियर। अब इसकी क्या होती है, ये होती है आउटर वॉल, क्या होती है, आउटर वॉल, ये क्या होती है, इनर वॉल। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो स्टोमेटा है, क्लियर, उसकी आउटर वॉल कैसी होती है, इनर वॉल कैसी होती है। तो आउटर वॉल जो होती है वो होती है थिन एंड नॉन इलास्टिक, क्या होती है, थिन एंड नॉन इलास्टिक। जो इनर वॉल होती है वो क्या होती है, थिक एंड इलास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, बोलो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलो आपको पूछते हैं गार्ड सेल, क्लियर, बोलो स्टोमेटा, क्लियर, ओके, में बोलो गार्ड सेल, क्लियर, ओके, गार्ड सेल, गार्ड सेल की इनर वॉल, क्लियर, इनर वॉल होती है, क्लियर, ओके। 4 ऑप्शन फिक्स है, क्या आएंगे, ए बी सी डी, क्लियर। पहला ऑप्शन बोलो थिन एंड इलास्टिक, क्लियर, दूसरा बोलो थिक एंड नॉन इलास्टिक, क्लियर, ओके, तीसरा
बोलो थिन एंड, बोलो यहाँ पर मैंने बोला, बोलो 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 बोलो, ठीक है, थिन एंड नॉन, बोलो इलास मैंने कहा, एक बोला मैंने थिक, बोलो यहाँ पर मैंने लिखा थिक एंड इलास्टिक, क्लियर, और क्या बोलूँगा, थिन, थिन एंड, बोलो नॉन इलास्टिक। पहले तो मैंने इनर पूछा का आउटर पूछा, देखना पड़ेगा, बोलो क्लियर। अब क्या होता है, अगर आपका फंडा क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है, तो जनरल जब स्टूडेंट सोचता है तो उसको ये तो पता रहता है कि स्टोमेटा जो होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पढ़ रखी होती है, ये अरे ये ऐसे होते हैं, क्लियर, ओके। तो उसको क्या लगता है कि थिक तो है, बोलो क्लियर, और समझे समझे। तो जनरली क्या होता है, जो थिन होती है वो इलास्टिक होती है, थिक होती है नॉन इलास्टिक। लेकिन स्टोमेटा में क्या है, समझ में उल्टा है। स्टोमेटा में क्या है, जो अंदर वाली वॉल है वो क्या है, थिक और क्या है, इलास्टिक है। और समझे समझे, बोलो क्लियर। तो इसका आंसर इनर वॉल पूछे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, थिक एंड इलास्टिक। अगर आउटर वॉल पूछता तो थिन एंड नॉन इलास्टिक। बात समझ में आए, बोलो। मतलब स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लियर। ऐसे लिखा चलेगा, बोलो, मतलब पतली और अप्रत्यास्थ, और ये क्या है, मोटी और प्रत्यास्थ। बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर। लिखूं कि चलेगा, बोलो, और चलेगा ना, बोलो ओके। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर चूंकि इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, क्लियर। मैंने कहा गार्ड सेल, क्लियर, में, क्लियर, में मैंने कहा क्लोरोफिल, क्लियर, बोलो में मैंने कहा क्या होता है, क्लोरोफिल, बोलो क्लोरोफिल, कोमा मैंने कहा आपको रिक्तिका, क्लियर, बोलो वैक्यूल्स, क्लियर, ओके, वैक्यूल्स, कोमा सभी, बोलो सेल, ऑर्गेनल, क्लियर, ऑर्गेनल उपस्थित, उपस्थित होते हैं, क्लियर, क्योंकि ये भी एक प्लांट सेल ही है, बोलो, और सेल है तो सारी चीज़ें होगी होगी, बोलो क्लियर। खाली मुझे इसको क्यों हाईलाइट करना पड़ा, क्योंकि प्लांट सेल है तो क्लोरोफिल तो होगा, और बोलो हमारी सेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लियर। बोलो वैक्यूल, और बाकी मैंने लिख दिया सभी सेल ऑर्गेनल होते हैं, मतलब समझ गए, बोलो आपको क्लियर। अच्छा, मैंने कहा बोलो गार्ड सेल, क्लियर, में बोलो क्या होता है, केंद्रक, ओके, उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, ये जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बनाया है, क्लियर, ये क्या बताया था, केंद्रक बताया, बोलो क्लियर। ये क्या बनाया, बोलो मैंने कहा, बोलो रिक्तिका बना दी, वैक्यूल बना दी, बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा, यहाँ पर क्लियर, ओके। ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्या बना दूँ, बोलो क्लोरोफिल, और ऐसे ही बोलो, बात समझ में आए, बोलो क्लियर, ओके। तो ये बाकी तो माल मसाला है ही है सारा, अरे सेल है तो सब है ही है ना, बोलो क्लियर, ओके। तो यहाँ पर मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो स्टोमेटा का जब भी टर्जिट फ्लैसिड होगा, ओपन क्लोज, उसमें साई कोशिकाओं का रोल रहेगा, बोलो, जो उसके चारों तरफ होती है उनको क्या कहते हैं, साई कोशिका, क्लियर। तो एक बार आपको इतना जनरल बेसिक समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, नोट करोगे।
ये वाला तो पूछे तो क्लियर ओके। ग्रेमिनी कुल में ही डंबल शेप होता है क्लियर। हाँ, बाकी सब में किडनी से भी बताना है क्लियर ओके। किसमें? घास कुल इसी को तो बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, मैंने ग्रेमी कुल बोल दिया, मतलब आप समझ लो गेहूं भी इसमें आ गया, घास भी इसी में, सब इसी में आ गए ना, बोलो क्लियर ओके। ग्रेमिनी कुल तो पुराना नाम है, नया नाम क्या है इसका? पोएसी। अरे समझे समझे बोलो क्लियर। तो वो भी एक ही बात है, बोलो बात समझ ना, ठीक है। इनर वॉल और आउटर वॉल ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है।
किया नोट बोलो? ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि हमें बोलो एक्चुअली ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटर ट्रांसपीरेशन में एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एक तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, उसके अलावा 3 पार्ट है जो क्लियर होने चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि रंध्र खुलते कैसे और बंद कैसे होते हैं, क्लियर, उसको साइंटिफिक रूप से समझना है। दूसरा बोलो जो अलग अलग टाइप बेसिस पर स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन है, बोलो स्टोमेटल मूवमेंट के बेसिस पर, ओरिजिनल के बेसिस पर, सब्सिडरी सेल की संख्या के आधार पर, बोलो अलग अलग बेसिस है, क्लियर, वो सारे क्लासिफिकेशन। और एक फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ ट्रांसमिशन, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर 4 ही सेक्शन है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर 4 हमने तैयार कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा और हमें पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो एक तो मैंने अभी आपको बताया कि जनरल ट्रांसमिशन किसको कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वाष्पीकरण से अंतर, टाइप और स्टोमेटल का जनरल स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, क्लियर। अब हमें दूसरा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं। मैंने कहा बोलो ओपनिंग, क्लियर, एंड क्लोजिंग, ठीक है, ऑफ स्टोमेटा, क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने? रंध्र के खुलने और बंद होना, क्लियर। बोलो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लियर। बोलो रंध्र, ठीक है, बोलो के खुलने तथा बंद, ठीक है, बंद होने की प्रक्रिया, ठीक है। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मैंने कहा यहाँ पर बोलो प्रोसेस ऑफ, क्लियर, क्या लिख रहा हूँ? बोलो प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया। अब क्या होता है कि जनरली क्या होता है, हम डायरेक्ट थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्लियर, तो उससे आपका फंडा क्लियर नहीं होगा। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा खुलेंगे कब और बंद कब होंगे, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा बोलो इफ, ठीक है, ऑस्मोटिक, क्लियर, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बोलो यहाँ पर समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा इन डे, क्लियर, पहले बेसिक लॉजिक बताना चाह रहा हूँ। इन डे यानी दिन में, क्लियर, ओके। बोलो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर, ऑफ गार्ड सेल, क्लियर, ओके, क्या होती है? इंक्रीज। बात समझ में आए बोलो? मैंने कहा रक्षक कोशिका, क्लियर, रक्षक कोशिका की सांद्रता, क्लियर, सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है, क्लियर, ओके। तो बोलो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल की बढ़ने से क्या होगा? वाटर का फ्लो लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो मैंने कहा बोलो वाटर, मैंने कहा सब्सिडरी, क्लियर, सेल जो किसके अराउंड है, किसके चारों ओर है? गार्ड सेल के, क्लियर। तो वाटर सब्सिडरी सेल से मैंने कहा गार्ड सेल, क्लियर, गार्ड सेल में आता है, ठीक है। बोलो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? गार्ड सेल टर्जिट होगी और गार्ड सेल क्या होगी? टर्जिट होगी, क्लियर। मैंने कहा आपको गार्ड सेल क्या होगी? टर्जिट, क्लियर। बोलो गार्ड सेल टर्जिट होगी। अच्छा, मैंने कहा आता है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? एंडो ऑस्मोसिस, क्लियर। और एंडो ऑस्मोसिस होने से क्या होगा? बोलो गार्ड सेल क्या होगी? टर्जिट, क्लियर। क्योंकि आप ये तो पक्का जानते हो कि जब जब एंडो ऑस्मोसिस होता है तभी क्या होता है? सेल क्या होती है? टर्जिट होती है, क्लियर। और गार्ड सेल जब टर्जिट होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन, क्लियर। क्योंकि जो इसकी स्टोमेटा की इनर वॉल है वो कैसी है? बोलो थिक और इलास्टिक है, क्लियर। तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, क्लियर, ओके। अब मैंने कहा बोलो आपसे मैं करूँ इन नाइट, क्लियर। बोलो मैंने कहा रात में क्या होता है? बोलो यहाँ पर ऑस्मोटिक, क्लियर, बोलो ऑस्मोटिक, क्लियर, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मैंने कहा ऑफ गार्ड सेल, क्लियर, गार्ड सेल, क्लियर, क्या होती है? डिक्रीज। इससे क्या हो जाता है? बोलो
मैंने कहा आपको एक्सोऑस्मोसिस, क्लियर, बोलो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, क्लियर, सीधी सी बात है। गार्ड सेल में जब बोलो आपका क्या होगा, मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, और एक्सोऑस्मोसिस होगा बोले तो बहिपरासरण होगा, बहिपरासरण होगा तो गार्ड सेल क्या होगी बोलो, गार्ड सेल क्या होगी बोलो, गार्ड सेल क्या होगी, फ्लैसिड, और जब जब गार्ड सेल फ्लैसिड होती है तो आपका स्टोमेटा क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आई कि दिन में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल का बढ़ता कैसे है, बोलो बात समझ में आई, बोलो क्लियर। तो इसको लेके अलग अलग थ्योरी दी गई, बोलो बात समझ में। मतलब आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की जो अलग अलग थ्योरीज है, जिसमें सबसे मॉडर्न सबसे एडवांस लेविट की थ्योरी है, जिसे हम के फ्लक्स इनफ्लक्स थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरी क्यों आई, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों को यही बताना था कि बोलो आपका गार्ड सेल की दिन में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ती है, बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर, ओके, और रात में कैसे घटती है, तो इसको लेके थ्योरी गई। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूं, क्लियर, मैंने कहा थ्योरी रिलेटेड टू, बोलो ओपनिंग, क्लियर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लियर, ऑफ स्टोमेटा, क्लियर, ओके, रंध्र के खुलने तथा बंद होने से संबंधित सिद्धांत, क्लियर। मैंने लिखा रंध्र के बोलो खुलने, क्लियर, मैंने कहा खुलने तथा बोलो बंद, क्लियर, बंद होने से संबंधित, क्लियर, संबंधित सिद्धांत, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा बोलो कितने सिद्धांत हैं, सबसे पहले आया सिद्धांत फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी, क्लियर, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सिद्धांत, क्लियर, ओके। हालांकि सब रिजेक्टेड है, लेकिन उनको क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम मॉडर्न थ्योरी को अच्छे से समझ सके कि पहले कोई थ्योरी आई, उसने अपना ओपिनियन दिया, वो रिजेक्ट हुई, बोलो, फिर दूसरी थ्योरी आई, उसने ओपिनियन दिया, बोलो, रिजेक्ट हो गई, फिर मॉडर्न थ्योरी आई, क्लियर, जो साइंटिफिक रूप से समझाएगी। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सिद्धांत, क्लियर, ओके। मैंने कहा बोलो फोटो, मैंने कहा सिंथेटिक, क्लियर, बोलो प्रोडक्ट थ्योरी, क्लियर, ओके। दूसरा क्या आया, बोलो स्टार्च, बोलो शर्करा, मैंने कहा स्टार्च शुगर, क्लियर, शर्करा, बोलो अंतर परिवर्तन सिद्धांत, अंत, मैंने कहा अंतर परिवर्तन, क्लियर, अंतर परिवर्तन सिद्धांत, क्लियर, ओके। इंग्लिश में बोलूं तो स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, क्लियर, बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो स्टार्च शुगर, बोलो इंटर 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 कन्वर्जन, बोलो कन्वर्जन थ्योरी, इंटर, मैंने क्या लिखा, कन्वर्जन, ओके, इंटर कन्वर्जन थ्योरी, ओके। खूब बेवकूफ़ बनाया लोगों को, क्लियर, ओके। और उसके बाद आई मॉडर्न थ्योरी, जिसको हम बोलो के प्लस, बोलो इन फ्लक्स, बोलो थ्योरी भी कहते हैं, क्लियर। उसी को हम आयन एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज, बोलो मैंने कहा एक्सचेंज, बोलो थ्योरी, क्लियर, आयन विनिमय सिद्धांत भी कहते हैं, और के प्लस इनफ्लक्स थ्योरी भी कहते हैं, क्लियर। ये नाम तो हम पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, बोलो आपको, आयन विनिमय सिद्धांत, क्लियर, ओके। और ये तो क्या है, के प्लस, मैंने कहा के प्लस इनफ्लक्स, क्लियर, ओके, बोलो मैंने कहा सिद्धांत, क्लियर। इनफ्लक्स का मतलब अंदर जाना या बाहर आना, अंदर जाना, क्लियर। कैसे ये थ्योरी दी, और इसी को क्या कहते हैं, लेविट थ्योरी, क्लियर, ओके, लेविट्स थ्योरी, बोलो लेविट्स थ्योरी, क्लियर, क्योंकि दी किसने, बोलो लेविट का सिद्धांत, क्लियर, ओके, का सिद्धांत, ओके। तो आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो। तो इसका मतलब इन सिद्धांत में मुझे केवल यहाँ तक कहानी लाके रोकनी है, और ये वाली कहानी तो फिक्स है। तो इसका मतलब मैंने पहले ये क्यों लॉजिक बताया, समझ में, ताकि मुझे हर एक में ये करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहानी को कहाँ लाके रोकना है कि दिन में गार्ड सेल में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे
बढ़ती है। उसके बाद क्या होगा वो तो फिक्स है। और समझे समझे बोलो, वो थ्योरी का पार्ट नहीं है, वो तो बेसिक चीज है कि बोलो आपका जब ये बढ़ेगा तो हम बोलो फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी कहती है कि तभी ऐसे जाएगा। बात समझ में आए बोलो ओके। तो आई थिंक मैंने पहले ये क्यों लॉजिक बताया समझ में आया, ताकि मुझे थ्योरी के अंदर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं तो क्या होता है हम बार बार यही सारी चीज़ें लिखते रहेंगे। बात समझ रहे हो बोलो ओके। तो अब मैं क्या हेडिंग डाली मैंने समझ में आया बोलो ओके, नोट करोगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आया बोलो। ट्रांसपीरेशन में कितने पार्ट है और हम कैसे तैयार कर रहे हैं, क्लियर। किया ये नोट बोलो। ये मैंने लॉजिक क्यों बताया समझ में आया बोलो, क्योंकि मुझे थ्योरी साइंटिफिक रूप से बतानी है और हर एक में हमें ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। और लड़ाई किस बात की थी बोलो, कि बोलो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ती है दिन में और कैसे घटती है रात में। मेन तो हमें बढ़ती कैसे वही जानना है, क्योंकि स्टोमेटा का ओपन होना एक एक्टिव प्रोसेस है और बंद होना एक पैसिव प्रोसेस है, क्लियर। जो एक्टिव होगा तो उसका पैसिव तो अपने आप ही ऑटोमेटिकल हो ही जाएगा, क्लियर। ये ऐसे मैंने लिखा, समझ के बोलो आप बोलो ओके। तो ये तो पहले मैंने ऊपर लिखा प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये तो प्रोसेस फिक्स है बोलो, क्लियर। तो थ्योरी क्यों दी गई कि लोगों ने बोलो एक जागरूकता हुई कि भाई दिन में क्यों कॉस्मेटिक ऑक्सीजन बढ़ती है और रात में क्यों घटती है, तो इसको लेके थ्योरी दी गई है। बात समझ रहे हो ना। स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं वो तो हमें पता है कि इस वजह से खुलते हैं इस वजह से बंद होते हैं, क्लियर ओके। तो तीन थ्योरी का नाम लिखोगे आप बोलो।
ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके, तो हम पहली थ्योरी देख लेते हैं। ये तो मेंस थ्योरी है जो तो बहुत साइंटिफिक है। क्लियर? ये दो थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? फटाक से देखना, क्योंकि जो मेन थ्योरी है वो हम बहुत साइंटिफिक रूप से कल पढ़ेंगे। बोलो दो थ्योरी है, वो तो बोलो पहले दी गई है। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर फोटो सिंथेटिक बोलो प्रोडक्ट थ्योरी। क्लियर? ओके, इसी को बोलते हैं वॉन, ठीक है, मॉल थ्योरी। ठीक है, तो वन मोल थ्योरी भी बोलते हैं, मतलब किसने दी है भाई? वन मोल ने। मेरी बात समझ में आई बोलो? तो ये किसने दी है भाई? वन मोल। क्लियर? ओके, बोलो आपका किस साइंटिस्ट ने दी है? वन मोल। ठीक है, द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, इधर देखो। इन डे, ठीक है, दिन में क्या होता है? गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट वाटर सोल्यूबल होता है। इस वजह से गार्ड सेल का दिन में क्या होता है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। आगे की कहानी तो आप जानते हो। मतलब मैं जो थ्योरी में क्या बताना समझ में आया बोलो आपको? थ्योरी का नाम समझ में आ रहा है बोलो? प्रोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी। क्लियर? ओके, इन्होंने कहा दिन में क्या होता है बोलो आपका गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होने से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? बोलो बनता है। ठीक है, ओके, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये क्या होता है? वाटर सोलेबल। क्लियर? और वाटर सोलेबल होने से क्या हो जाता है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? मैंने कहा ऑस्मोटिक बोलो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज बोलो इन गार्ड सेल। क्लियर? ओके, बोलो बात समझ में आई? अच्छा, फिर इन्होंने कहा रात में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। बोलो क्लियर? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, और सनलाइट होती है वो डे में होती है। बोलो क्लियर? बोलो फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके, एब्सेंट बोलो इन गार्ड सेल। क्लियर? ओके, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा रात में। क्लियर? ओके, एब्सेंट इन गार्ड सेल, तो उससे क्या हो जाएगा बोलो? और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बोलो डिक्रीज इन बोलो गार्ड सेल। आगे की कहानी तो पता ही है बोलो आपको? अरे आगे की कहानी तो पता ही है बोलो? बात समझ में आए? ओके, ऐसे ही मैंने कहा स्टार्च शुगर, ठीक है, इंटर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। क्लियर? ओके, बात समझ में आए बोलो? ये मैंने कहा स्टीवर्ड, क्लियर, ने दी। ओके, किसने दी? स्टीवर्ड ने। इन्होंने कहा कि दिन में, ठीक है, दिन में क्या होता है कि गार्ड सेल ठीक है में स्टार्च जो है, क्लियर, वो किस में बदलता है? शुगर में। स्टार्च किस में बदलता है? शुगर में। क्लियर? शुगर में क्यों बदलता है? क्योंकि दिन में क्या होता है? दिन में क्या होता है बोलो आपको? वातावरण में ठीक है, CO2 की बोलो आपका मात्रा क्या होती है बोलो? कम होती है, क्योंकि बोलो फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 का कंजम्पशन होता है। अरे बोलो समझे समझे बोलो? क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो? समझे नहीं समझे? बात समझ में आए बोलो? तो इससे क्या होता है बोलो? पीएच क्या होती है बोलो आपको? मैंने कहा क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? बोलो पीएच इंक्रीज होती है। पीएच इंक्रीज होने से क्या होता है? स्टार्च किस में बदल जाता है? शुगर में। ठीक है जी, और फिर ये क्या कहते हैं? शुगर बोलो क्या होता है? वाटर सोलेबल। क्लियर? बोलो ये दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, वातावरण में CO2 की मात्रा कम, CO2 की मात्रा कम होने से पीएच इंक्रीज, और इन सारे फैक्टर की वजह से क्या होता है? स्टार्च किस में बदलता है? शुगर में, और शुगर वाटर क्या होता है? सोलेबल। क्लियर? बोलो होता है। ठीक है, वाटर सोलेबल होने से क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक बोलो आपसे मेरे को कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। अब लिख दो ऐसे बोलो? अरे समझे समझे बोलो? इन गार्ड
सेल, क्लियर। और गार्ड सेल में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, बोलो बोलो स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन ऐसे लिख दो, बोलो स्टोमेटा ओपन, क्लियर, ओके। और यहाँ पर इन्होंने कहा रात में क्या होगा, रात में बोलो ये सारे फैक्टर बोलो चेंज हो जाते हैं, तो शुगर वापस किस में बदल जाता है, स्टार्च में। और स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, वो वाटर इंसोल्युबल होता है। अरे स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, और वो क्या होता है, वाटर इंसोल्युबल होता है, क्लियर। स्टार्च मैंने कहा वाटर, वाटर क्या होता है, इन सोलेबल, क्लियर। वाटर इनसोलेबल होने से क्या हो जाता है, ऑस्मिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज इन गार्ड सेल, क्लियर, ओके। और उससे क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्या हो जाता है, बोलो क्लोज होता है, क्लियर, ओके। ऐसा बता रहे थे कौन, ये स्टीवर्ड। इनको बुला के बोला कि ओनियन जैसा प्लांट होता है जिसके अंदर तो बोलो गार्ड सेल में स्टार्च होता ही नहीं है, तो फिर भी इसमें स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, मतलब तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे हो, बोलो सरासर झूठ बोल रहे हो, क्लियर। तो बोलो ये थ्योरी तो फेल हो गई, बोलो। फिर बोलो मेन थ्योरी आई, वो किसकी है, लेविट की, क्योंकि ये बोलो सही से नहीं समझा रहे, लेविट बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाएगा, क्लियर, ओके। तो इसलिए मैंने ये दो बताई, ये दोनों रिजेक्टेड है, और मॉडर्न थ्योरी कौन सी, ये है। इसको हम बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, क्लियर। तो नाम समझ में आ गया, बोलो आपको, ओके।